आज 11वें दौर की बातचीत है। कितनी उम्मीद इस बातचीत से लगाई जाए, क्योंकि पहले जो 10 दौर की बातचीत हुई थी वो तो बेनतीजा साबित हुई। इस बार की बातचीत से कितनी उम्मीद? जी देखिए, इस बार की बातचीत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से कल जो किसान संगठनों की आपस में बैठक हुई थी उसमें ये साफ कर दिया गया था कि जो तीनों कानून है उसको निरस्त किया जाए। किसी तरह का फॉर्मूला काम नहीं आएगा। एक ही पॉइंट पर किसान संगठन बाकायदा अपनी बातचीत रख रहे हैं। तो दूसरी तरफ एमएसपी को लेकर के निर्धारण किया जाए। आज की बैठक में इसको जो कल बैठक हुई थी उसका जो फैसला हुआ था वो आज वो लोग बताने जा रहे हैं। इस समय हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव कि किसान जो संगठन जो है वो अपने बसों से निकल चुके हैं। इस समय हम खुद बस के अंदर मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लगभग 1 घंटा वहां तक पहुंचने में लगेगा और 12 बजे बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। सर, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आज वही फैसला जो कल हुआ था आप लोगों का, वही फैसला सुनाएंगे आज आकर के, या कुछ और बात भी होगी? आज हम एक तो कल वाला फैसला सुनाएंगे जो हमने संयुक्त मोर्चे ने किया, और दूसरा एमएसपी पे चर्चा करेंगे। हाँ। और सरकार को ये बताएंगे कि ये कानून रद्द करो। हाँ। जो आपने सस्पेंड करने वाली चाल खेली है, हाँ, उसमें हम नहीं फंसेंगे। तो 1.5 साल का जो फॉर्मूला है जो जिसमें कहा जा रहा है कि जो किसान बिल जो है उस पर रोक लग जाएगी और कहा जाएगा कि भाई इस पर कमेटी बन के निर्धारण होगा इसका, क्या उस पर क्यों मंजूर नहीं हो रहे हैं आप लोग? देखो जी, हम तो पहले से जब से मीटिंग चल रही है, ये 10वें गेड़ की मीटिंग है। हम पहले से जब पंजाब से आंदोलन शुरू किया था उसी टाइम की हमारी मांग है, एक कानून हमको नहीं चाहिए, इसको रद्द कर देने चाहिए। आज पूरा वर्ल्ड हमारे साथ है। ये कानून गलत बनाए सरकारों ने और स्टेट का सब्जेक्ट उसको रद्द करके उसको मंजूरी लेकर उसको बनाया है। कोई संगठन है जिसमें आप जो कह रहे हैं कि हम मान सकते हैं किसानों के साथ बांधते हैं, ऐसी बात सामने भी आ रही है? कुछ किसान संगठन ऐसा कह रहे हैं। कोई डम्मी होगा, वो कहता होगा। हमारा कोई संगठन नहीं कहता, हमारा बहुत सम्मति से फैसला हुआ है। जो 40 संगठन हैं एक तरह से आपके, उसमें कोई ये नहीं, ऐसा नहीं है, कोई बिकने वाला नहीं है। सब संगठन अपनी अपनी जगह पे सब सही है। हम एक ही बात 40 संगठनों करते हैं, कानून रद्द, एमएसपी सरकारी मानता, 2 टुक फैसला हमारा। तो देखिए, ये कहना है किसान संगठनों से जुड़े नेताओं का। और खासतौर पे मैं आपको दिखा रहा हूं कि बस जो है चल रही है और कुछ ही दूर हम निकले हैं अभी तक सिंघू बॉर्डर से, और सिंघू बॉर्डर से पहुंचने में करीब 1 घंटे का वक्त लगता है। तो बस के साथ में सभी किसान संगठन से जुड़े हुए नेता जो है निकल चुके हैं। 12 बजे अहम बैठक होगी। आज ये भी तय होना है कि किस तरह से 26 तारीख का कार्यक्रम होना है। जो ट्रैक्टर रैली जो यहाँ पर निकालने की पूरी रणनीति किसानों के जरिए बनाई गई है, आज की बातचीत पर क्या वो निर्भर करता है? अगर कुछ बीच का रास्ता या समाधान निकलता है तो क्या वो जो ट्रैक्टर रैली है उसे टाला जा सकता है, या फिर जो भी बैठक में निकले ट्रैक्टर रैली पर किसान अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि ट्रैक्टर रैली को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सर, आपसे इस जानना चाहेंगे कि ट्रैक्टर रैली जो है वो आप लोग निकालेंगे, तो आज की बातचीत से तय होगा कि ट्रैक्टर रैली निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, या कुछ और बात हो सकती है? बातचीत जैसे मर्जी हो, मगर हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। ये अच्छा। 26 जनवरी को हम ट्रैक्टर रैली जरूर निकालेंगे। हाँ। और सरकार जब तक कानून रद्द नहीं करती, हम आंदोलन को जारी रखेंगे। अच्छा, मतलब ट्रैक्टर रैली निकालना ही निकालना है? अच्छा, ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस पे अभी बातचीत पूरी हो नहीं पाई है, और रूट क्या होगा इसको लेकर के भी क्लियरिटी नहीं है। आज की चर्चा के बाद जो रूट प्लान है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। आज सरकार करेगी हमारे साथ, रूट प्लान पे भी बात करेगी, मगर रूट जेड़ा प्लान हो वो मिल जाएगा हमको। मगर हम अपनी शांतमय तरीके से ये जो परेड है वो करेंगे। ये देखिए, और लोगों से भी बातचीत करते हैं, और किसान नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए कि ट्रैक्टर रैली जो निकालेंगे, कितनी ट्रैक्टर होंगे और कहां का तय हुआ है आप लोगों का? मांगी है सरकार से और पुलिस प्रशासन से, इसी पे हम रोड निकालेंगे। सरकार बोलती है बाहर की एमपी, हम वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि ये रिपब्लिक डे है, ये हमारा राइट है। 26 जनवरी में कोई किसी एक व्यक्ति का नहीं, ये देश, ये पूरे देश की जनता का देश है, और हम इसमें शामिल होने का हक रखते हैं, और हम शांतिपूर्वक शामिल होंगे। हम कोई यहाँ खलल नहीं पाना चाहते, हम भी इसी देश के वासी हैं।
प्रधानमंत्री जी को, सरकार को और उस प्रशासन को ये बात समझ। लेकिन सरकार तो लगातार एक कदम आगे बढ़ रही है। मतलब अगर देखा जाए तो सरकार कह रही है कि हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, आप भी एक कदम आगे बढ़िए। क्या इसका निर्णायक फैसला आज कुछ हो पाएगा? आप लोग की तरफ से कुछ एक कदम आगे बढ़ाएंगे? देखिए, मेरी जेब में 100 रुपया किसी ने निकाल लिया और बोले कि आप मैं को 50 मोड़ देता हूं। मैं कहूंगा कैसे मोड़ दूंगे? फिर 60 मोड़ देता हूं कि मैं 2 कदम बढ़ गया, फिर मैं 70 मोड़ देता हूं। कैसे चलेगा काम? हम चाहते हैं कि जो कानून बनाए हैं वो किसानों के हित में नहीं है, उनको पूरी तरह से रिपील किया जाए। तो एक ही बात सामने आ रही है। मैं आपको बता रहा हूं, इस समय मैं बस के अंदर हूं। थोड़ा से झटके जरूर लग रहे हैं क्योंकि रास्ते में हम मौजूद हैं। तो यहां पर एक ही बात निकल के सामने आ रही है कि जो तीनों कानून हैं उनको रिपील किया जाए। आज यही होगी सामने, और जो 26 जनवरी का कार्यक्रम है उसको किस तरह से किया जाएगा, ये बात किसान संगठन जो है वो सामने रखेंगे। रिंग रोड की बात सामने आ रही है। रिंग रोड जो है, रिंग रोड पर जो है किस तरह से कार्यक्रम किया जाएगा, रिंग रोड पे क्या स्ट्रैटेजी होगी, किस तरह से आगे बढ़ेंगे किसान, इस पर बातचीत होगी। और आपको बता दें कि 2 लाख ट्रैक्टर जो हैं वो रिंग रोड पे आ सकते हैं। तो कुछ किसान संगठनों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि 2 लाख ट्रैक्टर आ रहे हैं तमाम अलग अलग जगहों से। तो ये स्ट्रैटेजी है 26 जनवरी के लिए। तो इसको लेकर के भी बातचीत होगी। आज अहम बैठक 12 बजे शुरू होने वाली है, जो थोड़ी देर बाद शुरू होगी। जी बिल्कुल सईद, तस्वीर के जरिए, क्योंकि इस वक्त आप खुद उस बस में मौजूद है, उस वाहन में मौजूद है जो कि सरकार से बातचीत के लिए किसानों की तरफ से आगे बढ़ रही है। आपकी तरफ हम लगातार रुख कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त आप उन किसानों भाइयों के साथ मौजूद है जिन्होंने सीधे और साफ तौर पर कह दिया है कि ट्रैक्टर रैली निकलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी बातचीत में सामने आए। सईद, क्या कुछ और यहाँ पर नजर आता है? आपकी दूरदर्शिता खुद क्या कहती है? क्या आज कोई ऐसा मुद्दे पर बात बन पाएगी जिसकी उम्मीद देश की जनता भी कर रही है? क्योंकि 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है, जिस तरह से आंदोलन लगातार जारी है, उसके बाद सरकार के सामने अब कौन से रास्ते आपको यहाँ पर नजर आते हैं वापस लेने के अलावा? देखिए, बिल्कुल देखिए, सरकार के सामने जो है अब विकल्प तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जो एक बहुत बड़ा विकल्प था जो सरकार जिसे एक तरह से जिसमें सरकार को लग रहा था कि किसान मान सकते हैं, वो फिलहाल वो उसको मानने से इनकार कर दिया है किसान संगठनों ने। ये एक बहुत बड़ा चांस था एक तरह से, लेकिन किसान संगठनों ने साफ कर दिया है। अब सरकार ये कर सकती है, जो सरकार के पास जो प्लान हो सकता है, राज्यों को लेकर के बातचीत हो रही थी। यहाँ पर एक मांग और उठ रही है कि राज्यों को लेकर के कि राज्य जो है ये तय करे, जो भी कानून जिसको जिस राज्य के लिए लागू होना चाहिए वो अपना लागू करे, क्योंकि इनका ये कहना है कि राज्य का मैटर है, तो राज्य सरकार को इसकी ताकत दी जाए और वो जहां पर प्रदेश में। बिल्कुल, और इस मुद्दे को लेकर खुद किसान क्या सोचते हैं जो इस वक्त आपके साथ में एक प्रतिनिधि के तौर पर अब जा रहे हैं सरकार से बातचीत करने के लिए, राज्यवार तरीके में से इनका खुद का क्या कहना है, खुद क्या विचारधारा है? चलिए सईद, दोबारा से आपकी तरफ रुख करेंगे। तुम्हारे संवाददाता सईद आमिर इस वक्त उस गाड़ी में मौजूद है, उस बस में मौजूद है जो कि विज्ञान भवन की तरफ रुख कर चुकी है और कुछ देर में विज्ञान भवन पहुंच जाएगी, जहां पर सरकार और किसानों के बीच आज 11वें दौर की बातचीत होने वाली है। देश में पूरे देश का एक एक दाना खरीद होना चाहिए, ये पूरे देश के किसानों का हक है और अपने ना कोई गुनाह नहीं है। पूरे देश का किसान एक मुठ है और आंदोलन ये जन आंदोलन बन चुका है। आप भी देखेंगे ये कानून रद्द होंगे, आज नहीं तो कल होंगे, जरूर होंगे। तो ये आश्वासन है, जैसा कि आपने सुना कि कानून रद्द होंगे, इनको ये कहना है और इनके पास कोई एक वो नहीं है कि हमारी तरफ से कोई बात नहीं जाएगी, केवल इस बात के अलावा कि तीनों कानून रद्द किए जाए और एमएसपी का निर्धारण हो।